पर ऐसी जगह पर कॉलर में वो लगा देते हैं या टोपी में लगा देते हैं, और कैंची को ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर हमारे को आकर लगे ना। तो बोला उसका जुबान से ही किया जाता है। एक की शीरी जबान होती है, बहुत मीठी जबान, दो को मिला के एक कर देती है, और एक की जबान ऐसी है जैसे कतरन की तरह, कैंची की तरह, हजार उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वो अच्छा लगेगा? किस काम का नहीं आएगा, किस काम का नहीं है। तभी बोला कि अंदर में एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। हम जो दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, भाई कोई मेरे से मीठा बात करे, पहले मैं तो उससे मीठा बात करूं। हम चाहते हैं दूसरा मेरे को इज्जत दे, तो पहले मेरे को इज्जत देनी पड़ेगी। इज्जत देंगे तभी इज्जत मिलेगी। मैं किसकी बेइज्जती करूं और चाहूं कि मेरे को कोई इज्जत दे, ऐसे क्या हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तभी बोला दुनिया में दूसरे जो भी है विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें देखना कामना में भी रस है, लोभ में भी रस है, मोह में भी रस है, अहंकार में भी रस है। एक क्रोधी जो है बेजसा है, उसमें कोई भी रस नहीं है। क्रोध करके जैसे नहीं हमने पॉइजन अंदर में डाल दिया, गिरा दिया पॉइजन। यहां तक बोला जाता है कोई क्रोधित औरत क्रोध करके अपने बच्चे को जब फीड कराती है, दूध पिलाती है, तो इतना उसमें क्रोध, वो जहर आ जाता है, इतना जहर आ जाता है जो बच्चा उस समय ही मर जाता है। इतना है क्रोध में जहर। यहां तक कि तुम क्रोध करके एक चपाटी बनाओ, तुम्हारे हाथ में इतना वो पॉइजन आ जाएगा, इतना पॉइजन आ जाएगा, रोटी सेकते सेकते वो कड़वी हो जाएगी। और प्रेम, मोह, ममता में तुम रोटी बनाओ, वो उसमें नरमाइश आएगी, और जो खाएगा वो बोलेगा कि इसमें जैसे प्रेम भरा पड़ा है। ये इसमें क्या आपने डाला? पूछेंगे क्या डाला? अरे और कुछ नहीं डाला, भगवान का भाव डाला था। भगवान का भाव डालो, प्रेम डालो, तो देखो वही चीज कितनी स्वादिष्ट हो जाती है। मसाले न भी डालो, और कोई मसाला बहुत डालता है और एक क्रोध डाल दे, वो चीज अच्छी लगेगी? बोलेंगे पता नहीं इसमें क्या पड़ा था। एक औरत के पास एक सन्यासी आया, संत। अभी सन्यासी तो और कुछ नहीं खाएंगे, या फ्रूट खाएंगे या दूध पिएंगे। फ्रूट भी रखा, दूध भी रखा। बोला संत आप ग्रहण करो। बादाम में पिस्ते, ये दूध में सब डाले थे, केसर वगैरह, इलायची। संत पिए ही नहीं। बोला आपको मैं इतनी प्यार से, श्रद्धा से लेकर आई हूं, आप ग्रहण नहीं कर रहे। बोला पहले बताओ तो सही इसमें क्या क्या डाला था। बोला पिस्ते डाले हैं, आपको दिखाई नहीं देते हैं? पिस्ते डाले हैं, बादाम डाले हैं, केसर डाली है, सब कुछ डाला है। बोला और क्या डाला? बोला आप लोग आपने सुन लिया क्या? बोला क्या? बोला वो तो जब मलाई आ रही थी ना, उसमें मलाई आ रही थी, मैंने कहा ये मलाई तो मेरा बेटा खाएगा ना, तोबा। उस समय मेरे अंदर से वो तोबा निकल आई, आपने सुन लिया? बोला तोबा वाला दूध मेरे को नहीं चाहिए, सॉरी। ये दूध अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में आकर दर्द होगा, ये आप अपने बेटे को ही जाकर पिलाना। तो बोला इतने पिस्ते, बादाम, ये वो सब डाल दिए, बीच में जो तोबा डाल दी, लाचारी डाल दी, वो शक्ति देगी? शक्ति नहीं देगी। तभी बोला कोई मनुष्य कर्म तो करता है,
खफे होकर, दुखी होकर, चिड़चिड़ा होकर कोई भी काम करेंगे, अंदर से जैसे फ्रस्ट्रेट होता रहता है, उस काम में मजा नहीं आएगा। काम तो कर रहे हैं। अभी वहां पर बताते हैं 3 आदमी पत्थर कूट रहे थे। एक मंदिर बन रहा था, पत्थर कूट रहे थे। ज्ञानी वहां से जा रहा था, बोला ऑब्जर्व तो करूं उनके भाव कैसे कैसे हैं। एक जैसे नहीं पत्थर कूट रहा था, यहाँ पर चुन्नट, इतनी चुन्नट, अजीब उसकी शक्ल थी। बोला भाई साहब ये क्या कर रहे? बोला आपको दिखाई नहीं देता मैं पत्थर कूट रहा हूं, आप अंधे हैं क्या? बोला मैं देख रहा हूं, पर शक्ल आपकी ऐसी कैसी है, क्यों? बोला और क्या है? मेरे को और कोई काम नहीं मिल रहा था, बीए की डिग्री है मेरे पास, लाचारी है मैं कर रहा हूं। जैसे नहीं और भी क्रोध उसके ऊपर जाकर डालने लगा। हाथ जोड़ के वो थोड़ा आगे गया, दूसरे से जाकर पूछा आप क्या कर रहे? बोला पापी पेट के लिए और कोई काम नहीं मिल रहा था, यहाँ पर मंदिर बन रहा था, थोड़ी जैसे नहीं उसमें मिठास थी, थोड़ी मिठास, पापी पेट के लिए और कोई काम नहीं मिल रहा था, ये काम कर रहा हूं। बोला ठीक है मैं देख रहा हूं। फिर तीसरे के पास गए जो बहुत मुस्कुरा के, उसके एक एक जो एक्शन में था ऐसे लग रहा था वो पूजा कर रहा है, काम नहीं एक पूजा कर रहा है। उसे जाकर पूछा भाई साहब आप क्या कर रहे? बोला मंदिर बन रहा है भगवान का, उसके लिए हम पत्थर कूट रहे हैं। पत्थर कूटेंगे, ये होगा वो होगा, गारा मट्टी ये वो, जैसे नहीं उसने सारी लंबाई करके बता दिया। और उसमें से एक एक एक्शन में से, एक एक बात में से ऐसे लग रहा था कि जैसे वो खुद शब्दों से वो मंदिर बना रहा है। कर्म तो तीनों ने किया, कर्म करने का भाव देखो तीनों के अलग अलग थे कि नहीं। एक क्रोध में, एक लाचारी, एक प्रेम में, बहुत। तो बोला मनुष्य के सामने, सबके सामने प्रकृति है ये। एक अपनी प्रकृति को बहुत खराब कर देता है अपने क्रोध की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से, अच्छी प्रकृति में से भी खराबी, और एक के सामने खराब प्रकृति भी है, बिल्कुल उसको भी बनाता इतना बना देता है जो उसकी प्रकृति जैसे उसकी दासी, उसकी शैली बन जाती है। डिपेंड करता है मनुष्य के ऊपर कैसा वो करता है, देखने का नजरिया उसका कैसा है, विजन कौन सा है। जैसे कोई एक एंटर करता है घर में, मैं घर में नहीं जा रहा हूं, एक मंदिर में जा रहा हूं, सत्संग में आ रहा हूं। अभी सत्संग में किससे हमारा कोई भी वास्ता है, कोई लेना देना है, तो वहां पर प्रेम होगा ना। इसी तरह से वही भाव लेकर अगर हम घर के चौखट पर जैसे पहुंचते हैं, अंदर में भाव आए कि नहीं मैं भगवान के मंदिर में जा रहा हूं, वहां पर मेरा गुरु बैठा है, सब सत्संगी बैठे हैं, मेरे को उनको कैसे बिहेव करना है, कैसा चलना है। अभी वो क्रोध आएगा, अपशब्द निकलेंगे, तभी बोला जुबान पर कंट्रोल आता जाएगा। बोला समझो कार तो बहुत करोड़ों की हो, अगर उसमें वो नहीं हो ब्रेक, वो कार किस काम की हो, किस काम की होगी, काम की आएगी नहीं होगी। तो बोला इसी तरह से हमारे को मनुष्य जन्म तो मिला है सुंदर में सुंदर, पर यहां पर हमारा कंट्रोलिंग पावर नहीं है। बोल देते हैं फट करके, मेरे भी मुंह में है बड़ी लंबी जबान, हम क्यों किसका सुने, मैं 10 सुनाऊंगी। एक कोई मेरे को एक बोले तो मैं उसको 10 सुना के आऊं, 10 तो सुनाया, उसकी इज्जत होगी, किनारा कर देंगे, कोई प्यार नहीं करेगा। अगर सबका प्यारा बनने का है, अगर सबका चहेता बनने का है, तो पहले अंदर में, मुख में, अंदर में ये एक समझ जाना चाहिए कि ये सामने वाला भगवान है, दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान से मैं कौन सा वो वर्ताव करूं, कैसी हालत करूं।
तो अंदर में अपने आप ही कंट्रोलिंग पावर आता जाएगा और मिठास आती जाएगी। जो कड़वाहट थी, हम समझते हैं मेरे साथ ये क्यों ऐसा करते हैं, क्या इसके लिए तो नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है जिसकी वजह से मेरे को ये सहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे अपशब्द बोलता हूं। अभी मेरे को अपनी प्रकृति बनाने की है। पजल देते हैं ना, पजल होते हैं उल्टे सुल्टे, ये वो सब हुए होते हैं, बोलते हैं उसके सामने दूसरा वो आता है ड्रॉ किया हुआ, उस पजल को ऐसा बना के दिखाओ। मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, या समझो कभी सामने वो भी चित्र न भी होता है, अपने दिमाग से बैठ के वो क्रिएट करते हैं, इस पजल को मेरे को कैसे सॉल्व करने का है। समझो अभी किसको बहुत रॉन्ग सब वो मिली हुई है प्रकृति, उसको पजल तो को सॉल्व करने का है, कैसे एंटर करें, क्या करें। तब भी उस बोला सीधी सीधी प्रकृति तो सबको मिली हुई होती है, उसमें जाना एंटर करना कोई बड़े में बड़ी बात नहीं है, वहां पर भगवान देखना बड़े में बड़ी बात नहीं है। पर कोई उल्टा चल रहा है, अपोज कर रहा है, वहां पर तुम जाकर भगवान देखो, तभी तुम्हारे को मेडल मिलेगा। क्रोध पर जब हम अंकुश लगाते हैं, हमेशा गीता भगवान की एक बात आती है, पांचेय पांडव जब गुरु के पास जाते थे, गुरु उनको एक ही लेसन देता था जो क्रोध पर कंट्रोल करे। लेसन दिया क्रोध के ऊपर। दूसरे दिन पूछा सब भाइयों से, सबने जो मास्टर ने बोला था जाकर ऐसे बोल दिया, रटा रटाया बोल दिया, क्रैम करके बोल दिया। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर तुम तो बड़े भैया हो इनके, आपको याद है लेसन? ना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुए, आखिर उसको बेंच के ऊपर खड़ा किया गया, यहां तक कि हाथ पर डस्टर लगाए गए। उन दिनों में छरियां होती थी, छरी लगाई, बोला क्रोध मेरे को लेसन याद आ गया, गुरुजी मेरे को लेसन याद आ गया। बोला मार के आगे तो भूत भी भागे, तुम्हारे को लेसन कैसे नहीं याद पड़ेगा? बोला वो बात नहीं है, क्रैम करके लेक्चर मैं करूं आकर, आपको आकर बताऊं, या प्रैक्टिकल में मेरे साथ बीते तभी मैं आपको आकर बताऊं। आपने आज मैं सबसे बड़ा भैया हूं, मेरे छोटे भाइयों के आगे मेरी इंसल्ट की, मेरे को बेंच के ऊपर खड़ा किया, अपशब्द बोले। मैंने अपने अंदर में झांक के देखा मेरे को इफेक्ट होता है कि नहीं, मैं देह में हूं या आत्मा में हूं। ऐसा करके समझता हूं कि ये जो शब्द उन्होंने बोले हैं मेरी उन्नति के लिए बोले हैं। तब भी अंदर में जब मैंने अपने आप को चकास करके देखा, ऑब्जर्व करके देखा, तो एक भी शब्द मेरे को रॉन्ग नहीं लगा। तभी मैं बोल सका कि मेरे को लेसन बिल्कुल याद है। बोला लायक है तो तुम लायक है। तो बोला सत्संग में तो आते हैं सब आ गए, अभी प्रैक्टिस, एग्जाम में कौन पास होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हर एग्जाम में मेरे को पास होने का है। बोला दुनिया वालों के आंखों में इतनी बड़ी बड़ी कैमरे हैं, तुम एक बार खाली सत्संग में आए ना, एंटर हुए, अभी उनकी कैमरा शुरू हो गई जांचने के लिए। वे देखूं सत्संग में जाता है, इनके अंदर में इच्छाएं हैं, चाहनाएं हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, क्रोध है, सब विकार उनके गलित हो गए, तभी वो तुम्हारे पीछे पीछे आने लगेंगे। जो सत्संग में आता है उसके ऊपर बड़े में बड़ी ड्यूटी हो जाती है, शुरू हो जाती है, बड़े में बड़ा काम शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाकर जांज मंजीरे बजा के आने के हैं, वो भी नहीं है। एक बड़े में बड़ा काम हमारे को मिल जाता है, जैसे अपने साथ लेसन बड़े में बड़ा मिल जाता है। उस लेसन पर मेरी प्रैक्टिस है, मैं चलता हूं कि खाली मैंने क्रैम कर लिया, वो नहीं। सारी दुनिया हमारे को ऑब्जर्व करती रहेगी, उल्टा बोलेगी। देखें
क्या करते हैं, अपोज करते हैं या सह लेते हैं, मुस्कुराते हैं, उनका स्माइलिंग फेस है, भगवान की मूर्त होती है ना, तभी जाकर नतमस्तक करते हैं ना। वहां पर नतमस्तक क्यों करते हैं जाकर? क्योंकि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, तभी जाकर नतमस्तक करते हैं। तो बोला मुस्कुराता हुआ चेहरा कब होगा हमारा? जब मान नहीं लगेगा, अपमान नहीं लगेगा, हालत नहीं लगेगी, इफेक्ट लेस होते जाएंगे, अंदर में हार्ड हार्टेड होते जाएंगे, जैसे पत्थर की एक शिला हो जाते हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ये मुस्कुराने की। पहले लाचारी भी करते हैं, फिर हमारे एक फेस हो जाता है, सामने एक रखते हैं, आइडियल रखते हैं गुरु का कैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा है। दादा भगवान, गीता भगवान, दादा भगवान के अंदर में कैसी वो वैराग वृत्ति थी, उनका चेहरा अपने आंखों के आगे रखते हैं, हृदय में रखते हैं। फिर गीता भगवान का देखते हैं, ऐसी तकलीफ में भी वो मुस्कुराते हैं, उनको इफेक्ट नहीं होता है। फिर माता का रखते हैं, अभी ऐसी तकलीफ है, 4-4 सालों तक एक बेड पर पड़े हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे जब आइडल अपने सामने रखते हैं तो हमारी जीवन कैसी हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी ना। तो बोला पहले पहले प्रैक्टिस करते जाएं, करते 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 ऐसे हम इतने सुंदर बच्चे हो जाएंगे, भगवान के सुंदर बच्चे हो जाएंगे। भगवान के बच्चे हैं ना, अगर माँ बाप के बच्चे होंगे तो वैसे ही होंगे, वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी। अभी सत्संग में आए हैं, गुरु के पास आए हैं, गुरु को देखते हैं, उनके मुख से क्या निकलता है, वाणी कौन सी निकलती है, प्यार वाली वाणी निकलती है, ज्ञानी निकलता है, तो हम कैसे होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे ना। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे हमेशा मीठा मीठा बोलते हैं। तो जैसे जैसे अपने ऊपर काम रखते जाएंगे ना, बहुत सुंदर होते जाएंगे, प्यारे प्यारे होते जाएंगे। नहीं तो बोला एक बार क्या हुआ, राजा, वजीर और उसका सिपाही तीनों गए थे एक बार शिकार करने। शिकार करने जैसे गए तो रास्ते में भटक गए, आपस में बिछड़ गए। तो रास्ते में एक सन्यासी था, सूरदास, वो बैठा था। पहले पहले राजा, वहां उसको मालूम नहीं था कि राजा है या क्या। वो आया, उसने आकर पूछा, हे प्रज्ञाचक्षु, यहां से कोई गया क्या? आपने किसको देखा जाते हुए? बोला, हे राजा जी, यहां से अभी तक तो कोई नहीं गया है। उस समय उसको अंदर में ध्यान में नहीं आया कि मैं बैठ के पूछूं। वो तो चला गया ढूंढने के लिए वजीर को। इतने में वजीर भी उसी रास्ते से आया। हे आंखों से बड़े, हे सूरदास, यहां से कोई गया क्या? बोला, हाँ, राजा यहां से गया, पूछ के गया। उसको भी अंदर में ध्यान नहीं आया कि मैं पूछूं, भाई क्यों, आपको तो दिखाई नहीं देता है, आपने कैसे जाना कि यहां से राजा गया? फिर इतने में सिपाही आया, उसने आते ही, हे अंधे, यहां से जाते हुए किसको देखा? बोला, हाँ, राजा और सिपाही दोनों गए, राजा और वजीर दोनों गए। अच्छा, तीनों आपस में एक जगह आकर मिले तो सही, पर तीनों के अंदर में एक शंका आई। उसने राजा को कैसे पहचाना, वजीर को कैसे पहचाना, सिपाही को कैसे पहचाना? तीनों आए फिर उस सूरदास के पास। भाई, आप तो आंखों से देख नहीं सकते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये राजा है, ये वजीर है, ये सिपाही? बोला, भाषा से, बोलने की जो भाषा है, भाषा से पता चला कि ये भाषा का जो शाह होता है, उसमें से मालूम पड़ता है कि कैसे उसके अंदर से मुख से निकलते हैं शब्द। उसने मेरे को बोला, प्रज्ञा चक्षु, मैं आंखों से तो देख नहीं सकता था, पर ये अंदर में बोला न, छठी इंद्री उनकी पावरफुल होती है, सुनने की इंद्री, उससे भी वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। पदचाप से मालूम पड़ता है कि यहां से कौन गया। बोला, मैंने उससे ऑब्जर्व किया कि ये राजा है। फिर उसने आकर मेरे को बोला, हे सूरदास, वजीर थोड़ा कम जात का होता है, उसने मेरे को बोला, सूरदास,
मैंने उसमें से जान लिया कि ये सूरदास है। और वो जो था सिपाही था ही उसके अंदर में, जैसे नहीं लो क्लास वाले कैसे बात करते हैं। उसने आते ही बोला है अंधे, क्योंकि वो उसी माहौल से आया हुआ था ना, तभी आकर बोला है अंधे। उसमें से मैंने जान लिया कि ये सिपाही है। बोला बाप रे, शब्दों का इतना होता है, उसमें से जान जाते हैं कि ये कौन सी क्लास का है, ए क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है। तो बोला अभी हम कौन से क्लास के हैं? हाँ, ए क्लास के। अभी कौन सी हमारी भाषा निकलेगी? हाँ, भाषा, प्यार, रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली वाले क्या होते हैं? किसी के घर में जब बड़े घराने के लोगों के पास लोग जाते, खानदानी लोग हैं, बोलने से ही जैसे मिठास, शक्कर टपकती है, ऐसा। आज भले धन से वो लोगों को तोला जाता है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। हांगकांग में फैमिलियां रहती हैं, भाई भाई आपस में नहीं मिलेंगे। अगर एक गरीब है, एक शाहूकार है, तो एक क्लास का भाई पार्टी करेगा तो एक क्लास वालों के साथ सगे भाई को नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो बी या सी है। तो पैसों से स्वभाव नहीं देखे जाते हैं। बोलते हैं धन सब पापों को, विकारों को छिपा देता है। काला है ना, जैसे काला पर्दा सबको छिपा देता है, काला धन भी छिपा देता है विकारों को, पर ऐसा है नहीं, है नहीं। क्योंकि जाहिर तीन जात असांजी, हमारी रहत, हमारे बोलने से कोशिश करेंगे। अगर अब भी बैठे बैठे सत्संग की धरती ऐसी है, यहाँ पर अगर जो ठान लेते हैं, संकल्प करते हैं, तो भले ही अभी का अभी भी नहीं भी वो दिखे प्रकट, क्योंकि विकार आने में भी तो समय लगा, कोई एक ही दिन में नहीं आए।